एडवांस कैलकुलस का यूनिट नंबर 3 का नेक्स्ट टॉपिक होमोजेनियस फंक्शन डिस्कस करेंगे। होमोजेनियस फंक्शन होता क्या है? होमोजेनियस फंक्शन को हिंदी में बोलते हैं समघातीय फलन। एक ऐसा फंक्शन जिसमें सभी पद की जो घात होती है, डिग्री होती है, वो समान होती है, तो वो कैसा फंक्शन कहलाता है? आपको होमोजेनियस फंक्शन कहलाता है। डेफिनेशन क्या है आपके पास? अ फंक्शन a function in which every term is of the same degree is called a homogeneous function। एक फंक्शन है जिसमें उसके एवरी टर्म की जो डिग्री होती है वो क्या होती है? अगर वो सेम होती है तो वो कैसा फंक्शन कहलाता है आपके पास? होमोजेनियस फंक्शन। ठीक है, आपको कोई भी फंक्शन दे दिया, उसकी सारे पद की जो डिग्री है, जो सारे टर्म की डिग्री है, वो क्या अगर सेम है तो वो कैसा फंक्शन कहलाएगा आपके पास? होमोजेनियस फंक्शन कहलाएगा। एग्जांपल के लिए क्या है? एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू क्या है आपके पास? a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 y प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 y स्क्वायर प्लस दिस आपके पास a n माइनस 1 x y की पावर कितना है? n माइनस 1 है। बी अ फंक्शन ऑफ x एंड y। इसमें क्या है? एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इस टाइप से, किसमें? एक्स एंड वाई में। ठीक है, इसमें आप देखिए सभी की घात क्या है? सभी की जो डिग्री है वो क्या है? सेम है। जैसे यहाँ पे तो सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है? एक्स की पावर है। इसमें भी देखिए डिग्री कितनी हो जाएगी? एक्स की पावर n माइनस 1 है, वाई का 1 है, तो टोटल कितना हो गया? n डिग्री का हो गया। यहाँ पे एक्स की पावर n माइनस 2 है, वाई स्क्वायर है, यहाँ पे टोटल डिग्री कितना हो गया? n डिग्री हो गया। यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर n माइनस 1 है, तो टोटल डिग्री कितना हो गया? n हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करें हैं? इसमें सबसे जो हाईएस्ट डिग्री है उसको क्या कर लिए है? कॉमन निकाल लिए। तो सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है? एक्स की पावर n, तो यहाँ पे एक्स की पावर n कॉमन निकल गया, तो यहाँ से क्या बचा आपके पास? a0 प्लस a1, यहाँ पे क्या बचेगा? y बाय एक्स। क्या बचेगा? y बाय एक्स कैसे होगा? जब यहाँ पे से n डिग्री निकल गया, x की पावर n डिग्री निकल गया, तो यहाँ पे क्या हुआ? एक x तो कम है ना, तो वो कहाँ चला जाएगा? आपके डिविज़न में, डिनोमिनेटर में। सिमिलरली यहाँ पे x की पावर क्या है? n माइनस 2 है, तो यहाँ पे से x की पावर n निकल गया, बट ये क्या है? n माइनस 2 मतलब 2 कम है, तो वहाँ पर चला गया y बाय एक्स का होल स्क्वायर। वैसे ही लास्ट में क्या हो जाएगा आपके पास? an माइनस 1 y बाय एक्स की पावर n माइनस 1, क्योंकि आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो वापस यही मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x की पावर n है और ये क्या हो जाएगा? x की पावर n माइनस 1। डिवीज़न में पावर क्या होता है? माइनस, तो n कट गया तो x बचेगा आपके पास। ये तो क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद आपको ये क्या हो जाएगा आपके पास? एफ ऑफ एक्स वाई, एक्स की पावर n, और ये जो आगे का जो एक्सप्रेशन है उसको हमने एक नया फंक्शन का नाम दे दिया। वो नाम क्या दे दिया है? एफ ऑफ वाई बाय एक्स। क्योंकि ये जो आपका एक्सप्रेशन है वो किस में है? वाई बाय एक्स में। तो ये फंक्शन बन गया, फंक्शन एक्स की पावर n एफ ऑफ वाई बाय एक्स में। ये कैसा फंक्शन है? एफ ऑफ एक्स वाई क्या है? होमोजेनियस फंक्शन है इन एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री कितना? n डिग्री का। ये कैसा फंक्शन आपका क्या बन गया? ये जो होमोजेनियस फंक्शन बन गया। क्लियर है? आपको कहीं भी क्वेश्चन में होमोजेनियस फंक्शन का यूज़ करना है तो आप फंक्शन चाहिए तो ये आपको ये इस फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? कि फंक्शन जितने भी डिग्री का दिया है, तो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एक्स की पावर n एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ वाई बाय एक्स। ये क्या है आपका? एक होमोजेनियस फंक्शन और इन एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री कितना है? क्लियर है यहाँ तक? अब आपके पास है होमोजेनियस फंक्शन से के लिए एक थ्योरम है। वो क्या है? थ्योरम यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजेनियस थ्योरम। होमोजेनियस फंक्शन। यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन क्या है आपके पास? यह एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं एग्ज़ाम पे, और साथ ही ये थ्योरम भी आता है कि यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन को लिखिए और प्रूफ करिए। तो सबसे पहले स्टेट एंड प्रूफ में आ सकता है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है आपके पास यूलर्स थ्योरम का? इफ़ एफ ऑफ एक्स वाई इज़ अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। एफ ऑफ एक्स वाई क्या बोल रहा है? आपका होमोजेनियस फंक्शन है किसमें? एक्स एंड वाई में। ऑफ क्या बोल रहा है? डिग्री n। कितने डिग्री में? n डिग्री में एक होमोजेनियस फंक्शन है। तब हमको प्रूफ करके दिखाना है x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू क्या प्रूफ करके दिखाना है आपके ऊपर? एन एफ प्रूफ करके दिखाना है। एन यहाँ पे डिग्री को डिनोट कर रहा है, एफ क्या है यहाँ पे आपका? फंक्शन है।
क्लियर है? क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर है आप लोगों को कि फंक्शन क्या है, होमोजीनियस फंक्शन आपको गिवन है, आपको ये कंडीशन प्रूफ करके आपको दिखाना है। ये कौन सा थ्योरम कहलाएगा आपके पास? यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन। यूलर्स थ्योरम के लिए इसका प्रूफ देखिए कैसे करना है आपको। प्रूफ ऐसा है, सबसे पहले सिंस आपको क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स वाई। एफ ऑफ एक्स वाई क्या है? एक होमोजीनियस फंक्शन है, किसमें? एक्स एंड वाई में, ऑफ डिग्री एन। ठीक है, अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि एफ ऑफ एक्स वाई जब एक होमोजीनियस फंक्शन होता है एक्स एंड वाई में ऑफ डिग्री एन, तो कैसे क्या होता है? एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स की पावर एन एफ ऑफ वाई बाय एक्स, ये होता है। इसको नंबर आप क्या दे देना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये अभी आपने डेफिनेशन से क्लियर किया है। ये एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्या होता है? होमोजीनियस फंक्शन एक्स की पावर एन एफ ऑफ वाई बाय एक्स। आपको क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है? एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू क्या प्रूफ करना है आपको? एन एफ प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये आपका जो ये फंक्शन है उसको हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं? एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो एफ ऑफ वाई बाय एक्स का क्या हो जाएगा? एफ डैश ऑफ वाई बाय एक्स। ठीक है, फिर ये अंदर का करेंगे तो y तो कांस्टेंट रहेगा, 1/x का क्या हो जाएगा? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है? फिर प्लस, फिर